इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस हैविंग चार्ज 2 इंटू 10 की पावर -7 दे रखा है एक में, और दूसरे में दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। तो फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल को करने का 3 स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको 3 स्टेप फॉलो करना चाहिए ताकि आपका न्यूमेरिकल भी इजिली सॉल्व हो जाए और आपके नंबर भी रिड्यूस ना हो। तो स्टेप क्या होता है? सबसे पहला काम होता है आपको करना क्या, सॉल्यूशन में गिवन लिखिए। गिवन मतलब क्या है कि ऐसे आप गिवन लिखोगे और इसमें लिखोगे कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो मुझे दिख रहा है 2 स्फेयर्स की बात की है, एक पे चार्ज और दूसरे पे चार्ज दे रखा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Q1 मतलब हमारा पहला चार्ज जो है वो 2 इंटू 10 की पावर -7 है 10 की पावर -7 कूलम है। और दूसरा चार्ज जो है Q2 वो दे रखा है हमें 3 इंटू 10 की पावर -7 दे रखा है, हमने वो भी लिख लिया। हमें और भी एक चीज गिवन है जो कि है R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस दैट इज 30 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप यहीं पे कन्वर्ट कर दो। आप बेसिक सा याद रखोगे, जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं आप 10 की पावर -2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, किस में आ जाएगा, मीटर में। मैं सेम चीज यहाँ बताता हूँ आपको। जब भी आप जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो क्या करना होता है, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना होता है, किस में चला जाता है, मीटर में। सिमिलरली अगर वो 2 मिलीमीटर दे देते मेरे को तो मुझे क्या करना पड़ता है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बेसिकली याद रखना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 10 की पावर -2, और मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमने गिवन लिख दिया। अब दूसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना चाहिए जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो वो ये है कि आप फॉर्मूला लिखोगे। जो भी फॉर्मूला आप यूज करने जा रहे हो उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है आप यहाँ पे ऐसे करके लिखोगे फॉर्मूला, और इसके आगे लिखोगे कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। तो इसमें हमें बोला गया है फोर्स निकालने के लिए, हमसे फोर्स पूछ रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आई होप आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, दैट इज K Q1 Q2 का मॉड लेते हैं हम यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, राइट। जहां पे K जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9, और यूनिट भी याद कर लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें। तीसरा काम करना होता है आपको सॉल्यूशन, यानी कि आप लिखना स्टार्ट करोगे, वैल्यू पुट करोगे और आंसर निकालोगे। तो 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं, पहला गिवन, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा सॉल्यूशन। अब देखो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो कितना आएगा, 9, K की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 मतलब क्या है, पहला चार्ज जो कि है 2 इंटू 10 की पावर -7, और Q2 मतलब दूसरा चार्ज जो कि दे रखा है अपने को 3 इंटू 10 की पावर -7, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर का स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, इस पूरे का जो मीटर वाला है अपने पास, 30 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पे जो मॉड है उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसको भी आपको पॉजिटिव में उतारना है। अब इसके आगे कुछ नहीं करना, बस आपको इसको सॉल्व कर देना न्यूमेरिकली और आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी से सॉल्व भी कर देता हूँ। अब देखो सबसे पहले इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में करा क्या करो, 10 की पावर सॉल्व कर लिया करो। मैं ऊपर में देखूँ 10 की पावर 9 है, यहाँ पे -7 है, -7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और जो प्लस का वैल्यू है फिर माइनस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पता होगा। जैसे 10 की पावर -7 है, -7 है तो ये -14 हो जाएगा। तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू दे दूंगा 9 इंटू में 2 इंटू में 3, जो नंबर थे वो पहले लिख दिया, 9 इंटू में 2 इंटू में 3, और फिर लिखेंगे 10 की पावर प्लस का 9 था ये, और ये -7 हो जाता है 10 की पावर -14, डिवाइडेड बाय आएगा इसका स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर करोगे तो वो 900 आ जाएगा, और 10 की पावर -2 इस ये भी स्क्वायर होगा। तो जो ऐसे में ब्रैकेट खुलता है तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 10 की पावर -4 लिखेंगे। अब इस 10 की पावर -4 को ऊपर लेके जाओगे तो पावर में साइन चेंज हो जाता है। अगर ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और नीचे प्लस होता तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 10 की पावर -4 है, इसको मिटाया यहाँ से, यहाँ लिख देता हूँ 10 की पावर -4 की जगह में अब +4 आ जाएगा। अब देखो इसी को लिखेंगे हम, तो 9 से काटेंगे तो ये 100 टाइम कट जाएगा, और ये हमारे पास बच कितना गया, 6 इंटू में, अब 10 की पावर +4 है और प्लस का 9 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 13, और 13 में से -14 जाएगा तो बचेगा 10 की पावर -1, और डिवाइडेड बाय 100 है अपने पास। ये 10 की पावर 100 मतलब 10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 10 की पावर -1 पहले से था, और 10 की पावर -2 ये वाला आ गया। तो फाइनल फोर्स जो आएगा आपके पास वो आएगा 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स निकल जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जिसका मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया है। सिमिलर क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा एक दो, उसको भी सॉल्व करके देख लेना और आंसर निकाल के चेक कर लेना कि आपका आंसर सही निकला है या नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी का दूसरा क्वेश्चन।